इस पाठ में हम फजान के नियम, संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तथा आणविक कक्षीय सिद्धांत, मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी का अध्ययन करेंगे। फजान का नियम यह बताता है कि किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजकता की प्रवृत्ति कब अधिक होती है। यह नियम आयन के आकार, आवेश और ध्रुवण क्षमता पर आधारित है। फजान का नियम आयनिक यौगिकों आयोनिक कंपाउंड्स में आयनों के बीच सहसंयोजक कोवेलेंट प्रकृति के विकास को समझाने के लिए दिया गया था। यह नियम काज़िमियर्स फायंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1923 में प्रतिपादित किया था। फजान के नियम फजन्स रूल। इस नियम की सहायता से आयनिक यौगिक में सहसंयोजक प्रकृति की व्याख्या की जाती है। इस नियम के अनुसार किसी आयनिक यौगिक में सहसंयोजी गुण अधिक होता है जब आयनों पर अधिक आवेश होता है और तथा धनायन की त्रिज्या छोटी हो तथा ऋणायन की त्रिज्या बड़ी हो। उदाहरण LiCl, NaCl और KCl में सहसंयोजक लक्षण घटने का क्रम LiCl, NaCl, KCl है। इन यौगिकों में Li+ का आकार सबसे छोटा है, इसीलिए सहसंयोजक प्रकृति सबसे अधिक होगी। NaCl, MgCl2, AlCl3 में सहसंयोजक लक्षण घटने का क्रम AlCl3, MgCl2, NaCl है क्योंकि Al3+ का आकार छोटा होता है और उस पर आवेश भी अधिक है, अतः सहसंयोजक गुण Al का ज्यादा होगा। AlBr3, AlCl3, AlF3 में सहसंयोजक लक्षण घटने का क्रम AlBr3, AlCl3, AlF3 है क्योंकि इनमें Br- का आकार सबसे बड़ा है, इसीलिए उनका ध्रुवण अधिक होगा तथा इनका सहसंयोजक गुण भी अधिक होगा। LiCl कार्बनिक विलायकों में विलेय है, जबकि NaCl अविलेय है। इसका कारण यह है कि Li आयन छोटा होने के कारण LiCl सहसंयोजक यौगिक है और सहसंयोजक यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक नहीं। यौगिक जिनके धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np6 N1-10 होता है, इनका सहसंयोजक गुण अधिक होता है, जैसे CuCl और NaCl में CuCl का सहसंयोजक गुण अधिक होता है, क्योंकि Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np6 N1-10 प्रकार का है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम हिटलर तथा लंदन ने सन 1927 में दिया था तथा पोलिग तथा स्लेटर एक नया रूप प्रदान किया। यह सिद्धांत निम्न प्रकार है: एक सहसंयोजी आबंध का निर्माण उस समय होता है जब क्रिया करने वाले परमाणुओं की विपरीत चक्रणों के उगमित इलेक्ट्रॉनों युक्त ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करते हैं। आबंधन के फलस्वरूप दोनों परमाणु के चक्रण परस्पर उदासीन हो जाते हैं। यदि दोनों ऑर्बिटलों के चक्रण समान प्रकार के होते हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता और बंध निर्माण संभव नहीं हो पाता है। तो सहसंयोजी आबंध की शक्ति अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। जितना अधिक अतिव्यापन होगा बने हुए सहसंयोजी आबंध की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। यदि किसी परमाणु में एक से अधिक उगमित इलेक्ट्रॉनिक युक्त ऑर्बिटल है तो बहु आबंध का निर्माण होता है। केवल उगमित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु ऑर्बिटल ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं। अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग नहीं लेते हैं। अतिव्यापन से निर्मित अणु में संगठक परमाणु की पहचान अक्षुण्ण रहती है। 5 सहसंयोजी बंध अधिकतम अतिव्यापन की दिशा में स्थित होती है। इस प्रकार सहसंयोजी बंध की प्रकृति देशिक होती है। 6 संयोजी कोश में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा की उपस्थिति में उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं तथा उगमित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन से अन्य सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। 7 अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजी आबंध दो प्रकार के होते हैं। अक्षीय अतिव्यापन से बने आबंध को सिग्मा आबंध कहते हैं तथा पार्श्वीय अतिव्यापन से बने आबंध को पाई आबंध कहते हैं।
सिग्मा आबंध यह अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, यह SS, SP, PP इत्यादि के अतिव्यापन से बन सकता है, यह बंध प्रबल होता है, यह कम क्रियाशील होता है, यह अणु की आकृति निर्धारित करता है, यह स्वतंत्र रूप से बन सकता है। पाई आबंध यह पी कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, यह आबंध दुर्बल होता है, यह अधिक क्रियाशील होता है, यह अणु की आकृति निर्धारित नहीं करता है, सिग्मा बंध की अनुपस्थिति में यह बंध नहीं बन सकता है। आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियरी आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1932 में रॉबर्ट मुलेकेन ने किया था। सहसंयोजी आबंध की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए यह सिद्धांत को सर्वोत्तम माना जाता है। जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनकी परमाण्विक ऑर्बिटल की पहचान समाप्त हो जाती है और वे परस्पर अतिव्यापन के बाद कुछ नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं जिन्हें आणविक ऑर्बिटल कहते हैं, या जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में रहते हैं। तो आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति के परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। आणविक ऑर्बिटल पूर्ण रूप से अणु से संबद्ध होते हैं। 3 आणविक ऑर्बिटल बहुकेंद्रीय होते हैं, वह संयोग करने वाले परमाणु के नाभिक को घेरे रहते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी एक नाभिक विशेष के चारों ओर गति करने के बजाय संपूर्ण नाभिकीय तंत्र के चारों ओर गति करते हैं। 4 आणविक ऑर्बिटल का निर्माण केवल उन्हीं परमाणुविक ऑर्बिटलों द्वारा किया जाता है जिनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है और जो उचित अभिविन्यास युक्त होती हैं। बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। 5 जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो 2 आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। इनमें से एक आबंधन आणविक कक्षक तथा दूसरा प्रत्याबंधन कक्षक कहलाता है। आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, जबकि प्रत्याबंधन आणविक कक्षक की ज्यादा। किसी आणविक ऑर्बिटल की आकृति सहयोग करने वाली परमाण्विक ऑर्बिटल की आकृतियों पर निर्भर करती है। 6 आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का समावेशन परमाण्विक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के समावेशन के नियमों अर्थात पाली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम तथा ऑफबाउ सिद्धांत के अनुरूप होता है। आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि ग्रीक अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्याबंधन आणविक कक्षक को प्रदर्शित करने के लिए इन अक्षरों पर स्टार लगा देते हैं। हाइड्रोजन अणु का आणविक ऑर्बिटल आरेख मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2। हीलियम अणु का आणविक ऑर्बिटल आरेख मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ He2। ऑक्सीजन अणु का आणविक ऑर्बिटल आरेख मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। नाइट्रोजन अणु का आणविक ऑर्बिटल आरेख मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2।